आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसे कि पता होगा कि अभी जब भी 2023 से शिक्षक बहाली होंगे तो बीपीएससी या कोई भी आयोग आपको एग्ज़ाम लेगा। उस एग्ज़ाम में आपको बिना भेदभाव के आप कितना नंबर से डीएलएड किए सीटेट किए उसे लेना देना नहीं है। आप सभी फाइनली बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा, आपको सैलरी अच्छी खासी सुविधा भी मिलने वाली है, इस चीज़ को आपको पता होगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चे के हित में सामाजिक विकास में सर्वांगीण विकास बच्चों का हो सके और हम सभी का बच्चा हो या किसी परिवार का बच्चा हो उन सभी और एक अच्छे शिक्षक आ जाए जो वर्तमान में पढ़ा सकते हैं। तो बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1993 में जो पूछा गया था, प्राथमिक की बात करते हैं यानी 1 to 5 का कुल प्रश्न 100 प्रश्न पूछा गया था और ये वीडियो पार्ट इसका 4 है 100 प्रश्न का। तो इस वीडियो में आपको लगभग 61 से लेकर 80 तक के प्रश्न आपको हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा 61वां प्रश्न, ये देख सकते हैं 61 आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कुछ साइंस से मिला जुला लग रहा है। तो ज़्यादा साइंस से नहीं प्रश्न पूछा गया था गहराई से। ग्रेगर मेंडल जिसको पता है, पूछा था कि कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से है, तो वो रसखान है। 63 है, देख सकते हैं एज यू लाइक इट है ना, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। इससे पहले एक हम बताए थे कि नेहरू जी द्वारा उसमें लाइफ नहीं सॉरी राधा कृष्णन उसमें लाइफ लिखा है, बल्कि एज यू लाइक इट लिखा है, ये विलियम शेक्सपियर लिखा था। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, कीमतें प्राय कम होती है बाजार में। आप देखते हैं कीमतें प्राय का मतलब जबकि आर्थिक मंदी हो। आर्थिक मंदी का मतलब है कि मान के चलिए सामान ज़्यादा उपलब्ध हो, है कि नहीं है, खरीदने वाला कम हो तो उस समय भाव घट जाता है। आप सभी को पता हो कि आलू की जब आपको गांव समय ऐसा ही बेचना तो सस्ता रहता है, लेकिन ग्राहक बढ़ने से उसका दाम बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति होती है तो उसमें पैसा का दाम बढ़ जाता है। अगला देखते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ शुरू हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS इसका फुल फॉर्म है। भूतपूर्व सोवियत संघ की इकाइयाँ शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपको 12th में पढ़ाया गया। CIS राष्ट्रकुल ये सोवियत संघ के ही अंग थे, ये सभी बाद में विघटित हुआ तो ये राष्ट्रकुल का एक अलग संघ बना लिया था। 67 है कि पोलैंड पे जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था। जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री जो थे ज्योति बसु थे, अब 1993 तक है। अब देखिए कि कब तक ये कार्यरत थे, साथ में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का भी, नीतीश जी का भी देख सकते हैं, लेकिन 1993 तक वही थे, इसी को ध्यान रखेंगे। 69 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। करा कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पे असफल महाभियोग चलाया गया था, तो ऑप्शन बहुत सारे न्यायाधीश थे लेकिन इसमें राइट आंसर है न्यायमूर्ति रामास्वामी पे। असफल मतलब महाभियोग तो चलाया गया लेकिन ये अपने माने पद पे टिके रहे क्योंकि असफल रहा महाभियोग। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो लिखा था राम निवास मिर्धा, है ना, राम निवास मिर्धा ने किए थे। अगर कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपसे पता होगा कि प्रथम बार इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति, वहीं से। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, तो 1904 में। अगला देख सकते प्रश्न है आपको 73वां, करा कि कौन सा राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। करा किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। वर्तमान में आपको चेंजिंग भी हो सकता है लेकिन उस समय थी। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1961 में आरंभ हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 तक चला था, उसमें कृषि पे विशेष बल दिया था, दूसरा बार औद्योगिक पे। अब देख सकते हैं अगला प्रश्न आपको 77 प्रश्न देखते हैं कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से आपको 2-3 प्रश्न पूछा गया था के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 84.39 करोड़ थी, है ना, 84.39 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। अभी तो सभी को पता है 2011 के अनुसार लगभग 1.25 अरब है। सन 1991 की जनगणना उसी जनगणना के अनुसार कर रहा है भारत में मृत्यु दर क्या था, तो उसमें 10.8 व्यक्ति प्रत्येक 1000 प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 1000 आदमियों पे लगभग 10.8 व्यक्ति मर जाते हैं, करीब 11 व्यक्ति मरते हैं प्रति वर्ष उस समय 91 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं आपको 79 में प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्या था
कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पे वन है। ये आपको 1993 के अनुसार चलेंगे तो 700 लाख हेक्टेयर है। 80 में देखिए योजना आयोग का प्रधान या इसको अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसको नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया, अभी भी उसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। तो ये रही आपको 61 से लेकर 80 तक का प्रश्न। आपका अगला एपिसोड में आपको 81 से 100 यानी पूरे प्रश्न मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ये पैटर्न समझने के लिए प्रश्न लाए हैं, कुछ हद तक आप इससे भी समझ सकते हैं, अन्यथा आप ऑथेंटिक किसी बुक से या किसी यूट्यूब अन्य चैनल से भी देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरीके था, लेकिन ऐसा ही आपको क्लियर करने के लिए हम कुछ जानकारी दे दिए हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।